Good evening, students. This is the class for BA part 2nd. Today I'll tell you about the Gonds, the tribe, the Gonds. After Santhals, this is the second largest tribe in India. In ancient time, they used to live in Gondwana land. Afterwards, they were outskirted by the Mughals and Marathas and used to live in highland areas. ऊंचे जगह पे रहने लगे. Nowadays, आजकल ये लोग कहाँ रहते हैं? Nowadays, they live in मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा. गोंड ट्राइब लिव इन प्लेट्यू एंड फॉरेस्ट एरियाज, पठार एरियाज में और जंगल में ये लोग रहते हैं. द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड ह्यूमिड. Temperature varies from 15 degree to 30 degree centigrade and the rainfall is 125 to 150 सेंटीमीटर. जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं. जलवायु उस एरियाज की सॉइल कैसा है? मिट्टी रेड, रॉकी एंड सैंडी. मॉनसून टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड देयर. द ट्रीज लाइक साल, शीशम, पलाश, महुआ, कुसुम, बैम्बू, these are found there. Animals also found in these forests. According to Risley, the Gond tribes are Dravidian. According to Haddon, they belong to pre-Dravidian race, or according to B.S. Guha, they belong to Proto-Australoid race. Subclassification of Gonds. There are few subclassification of Gonds like Raj Gond. These are superior Gond. Raghuwal Gond. These are agrarian community. ये लोग एग्रीकल्चर करते हैं. कौटल्या गोंड, दे लिव लाइक हिंदूज. पैडल गोंड, दे आर द प्रीस्ट ऑफ राजगोंड. और ढोली गोंड, ढोल और ड्राम प्लेयर्स, जो लोग ढोल और ड्राम बजाते हैं उनको ढोली गोंड बोला जाता है. ओजुएल गोंड बाद जो लोग दूसरे की गुणगान गाते हैं. थोतियल गोंड जो टोकरियाँ बनाते हैं. कोइकोपाल गोंड जो दिस पीपल आर कैटल हार्डिंग करते हैं. मारिया गोंड, दे लिव इन बस्तार. दे आर ऑल्सो कॉल्ड झोड़िया गोंड. मुड़िया गोंड, दे डू ऑल्सो एग्रीकल्चर. मुड़िया गोंड एग्रीकल्चर पर कृषि करते हैं. मारी गोंड, दे ग्रो टोबैको, सरसों, इन चीज़ों को कल्टिवेट करते हैं. रबनबसी गोंड, दीज आर बैकवर्ड गोंड. कोलन गोंड, दे मैरी इन अदर गोंड एंड प्रेजेंट इन एवरी गोंड कम्युनिटी. दीज आर कोलन गोंड. ऑक्यूपेशन की बात करें तो द गोंड्स मेनली डू फूड गैदरिंग एंड फिशिंग. दे यूज नेट फॉर स्मॉल एनिमल्स एंड एरोज फॉर बिग एनिमल्स. Gond tribe people domesticate cows, buffalo, goat, etc. for their milk, and for meat they domesticate pigs, birds, etc. Shifting cultivation is called in different names in different places. The Gond community do shifting cultivation. एक जगह पे कृषि कर लिया, फिर उस जमीन को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं. तो इस तरह की जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग करते हैं, ये अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे हिल मारिया है, पेंडा है, दहिया है, मरहम है, बेवार है और बिमड़ा एक्सेट्रा. 3 मेन क्रॉप्स दे प्रोड्यूस. क्या क्या है? छोटा कोसरा, बड़ा कोसरा और ओस कोसरा. छोटा कोसरा लाइक सामा, सिका, कोडो and kutki crops they produce. Bada kosra, different types of pulses they produce. और ओस कोसरा जो मोटे अनाज वो लोग प्रोड्यूस करते हैं. कुड़ुक, केबत एंड धिंगमार टाइप ऑफ गोंड डू फिशिंग. रावत, दे डू कैटल हार्डिंग. गोंड्स ऑल्सो डू कॉटेज इंडस्ट्री. इनके फूड क्या हैं? ये लोग चावल और मोटे अनाज, राइस और मोटे अनाज इनका मेन फूड है. रेड एंड्स देयर फेवरेट फूड. दे कलेक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम फॉरेस्ट एंड ईट. दे ईट मीट फ्रॉम pigs, cow, goat, birds, etc. They eat fish also.
They drink wine, the wine made by mohua, dates and rice named. जो वाइन ये लोग पीते हैं वो तैयार करते हैं महुआ, डेट्स और राइस से, जिसका नाम है मुंडिया, टोडी एंड लोंगा. गोंड्स की क्लोथिंग कैसे है? गोंड्स वेयर लिटिल क्लोथ्स. लेडीज वेयर धोती. क्लोथ्स आर मेड बाय कॉटन. Wool from sheep is used for making blankets and other clothes. Gond ladies wear ornaments, make tattoos on bodies. Gond tribe की हाउस टाइप्स बा सेटलमेंट और सेटलमेंट कैसे हैं? गोंड ट्राइब मेक हैमलेट्स फॉर देयर लिविंग. हैमलेट्स और पल्ली आर स्मॉल. इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. जहाँ पे पानी रहता है वहाँ पे पल्ली बांध ये लोग पल्ली में रहते हैं. द प्रीस्ट डिसाइड द राइट प्लेस फॉर लिविंग और कंस्ट्रक्शंस ऑफ हैमलेट्स. The village consists of 50 huts. It is called tola. In every village there is temple. Hill Maria ba Parvatiya Maria village consists of 15 to 20 huts. These huts are made by wood, bamboos, grasses, leaves, etc. Tools और instruments भी ये लोग use करते हैं. Their tools are very simple. The luhar or blacksmith makes the plow, khurpa, fewer, kulharia, etc. They use arrows also. Gond tribes also classified in different subdivisions. उनका अगर social organization के बारे में हम बात करें, in different subdivisions like Hill Maria, Gadaba, Muria, Parja, भात्रा, हलवा, कड़ितगुम, भैंसा सिंगी, माड़िया एक्सेट्रा. There's a particular there's a एक पैट्रियर्कल सोसाइटी, पितृतांत्रिक सोसाइटी है, समाज है. एवरी जो कुल है उन स्कूल की एक टोटेम व कुल की चिन्ह इज देयर. बोथ सिंगल एंड जॉइंट फैमिली प्रिवेल्स. मेल डू एग्रीकल्चर, फूड गैदरिंग, ट्रेड एक्सेट्रा. मेल जो लोग हैं, गोंड हैं, वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं, खेती का काम करते हैं, फूड गैदरिंग करते हैं, ट्रेड भी ये लोग करते हैं. और व्हेन फीमेल्स डू हाउस होल्ड वर्क एंड ऑल्सो हेल्प द मेल मेंबर्स इन एग्रीकल्चर एंड फूड गैदरिंग. इन देम लेबर एंड kabaddi is practiced. In this practice, in return of labor gets vegetable or money. Sometimes they become bonded labor. Sometimes the labor work as a bonded labor from childhood. This is called kabaddi mazduri. Nowadays it is trying to stop this kabaddi mazduri practice. इस जो कबड्डी मजदूरी प्रैक्टिस है ये लोग कभी कभी चाइल्डहुड से, बचपन से करते हैं, और इस तरह की जो प्रैक्टिस है इसको बंद करने की कोशिश किया जा रहा है, प्राय बंद हो रहा है. पशु बलि इज कॉमन इन गोंड्स फॉर वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस. दे डू पशु बलि. दे आर बिलीव दैट इन रिजल्ट ऑफ इट द एग्रीकल्चर विल बी गुड हार्वेस्टिंग होगा. They also celebrate festivals. They have their definite marriage system. Thank you.